हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और 6:30 का टाइम हो चुका है और बहुत दिन से कंटिन्यू ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। थोड़ी ऐसा ही नहीं कर पा रही हूँ किसी कारण से। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए, मतलब अब कुछ शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए। तो मैं शाम से आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे तो मुझे 5:30 पर निकलना रहता है। अभी के लिए कि मैंने एक्टिविटी क्लासेस ज्वाइन करा दी हैं, तो मैं खुद लेकर जाती हूँ अभी को। तो लेकिन अभी को कल और आज 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से है ना उसको लूज मोशन लगे हुए हैं और डॉक्टर को दिखाया है। तो दो दिन की मेडिसिन दी है डॉक्टर साहब ने, और अगर बंद नहीं हुए तो फिर इंजेक्शन वगैरह जो भी कुछ लगेंगे। तो आज भी मैं रेडी हो गई थी, अभी को रेडी कर दिया था। देखो अभी लगभग रेडी था टी शर्ट वगैरह रेडी था, टी शर्ट और चड्डा वगैरह पहना दिया था। लेकिन फिर उसको पॉटी लग गई और फिर मेरा मन नहीं करा कि मान लो वो जाएगा। और ऑटो वाला एक तरफ से 150 रुपये लेता है आने जाने के, क्योंकि अभी मैं हस्बैंड के संग नहीं जाती हूँ। क्योंकि अगर हस्बैंड के संग जाती हूँ ना तो ये फिर वहाँ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है किसी भी चीज़ों पर, और फिर परेशान करता है और फालतू में पैसे भी चले जाते हैं और उसका फिर मन नहीं लगता, वो रोता रहता है। तो मैं खुद ही लेकर जाती हूँ उसको। तो ऑटो से जाना उसको अच्छा लगता है, अच्छे से ऑटो से चला जाता है, उतर जाता है। फिर वहाँ से रिटर्न में भी मैं ऑटो कर लेती हूँ, तो अच्छे से घर आ जाता है वापस। अभी नहीं बेटा, तो उसकी तबीयत सी ठीक नहीं थी। तो मैंने मैम को व्हाट्सअप मैसेज करके बता दिया कि मैम उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कल भी बोल दिया था उनसे और आज भी बोल दिया है, तो वो नहीं आ पाएगा। तो मैम बोली कोई बात नहीं, अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप मत लाइए, क्योंकि बच्चों की जब तबीयत ठीक नहीं होती तो वो किसी भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, तो रहने दीजिए। तो फिर नहीं गया। मुझे 5:30 पर जाना था, तो मैंने शिवांश को भी ऊपर छोड़ दिया था। उसको दलिया वगैरह खिला के दूध पिला पिलू के ऊपर छोड़ दिया था। और अभी का भी मैंने अभी कुछ भी नहीं खा रहा है अभी, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो वो कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है उसके खाने की। तो मैंने ना उसको थोड़े से राइस बनाए थे गरम गरम, तो उसने वो थोड़े से राइस खा लिए हैं। एक उसने आइसक्रीम खा ली थी और दूध वगैरह पी लिया था। तो हम लोग जा रहे थे, फिर नहीं गए। तो फिर कोई नहीं, मैंने कहीं घर का काम ही स्टार्ट कर लिया था। तो घी रखा था बनाने के लिए, मलाई इकट्ठी हो गई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी क्योंकि गर्मियों में अब ज़्यादा मलाई वगैरह इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो जितनी भी थी मैंने सोचा चलो उसका घी भी बना लिया जाए, आएंगे और वो खाना वाना खा के आएंगे। तो खाना तो शायद ही बने, बच्चों के लिए देखती हूँ क्या खाएंगे वो। और बच्चे, गर्मी पड़ रही है तो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं। और ये राइस वगैरह खा लेते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं। या फिर मखाने या मुरमुरे वगैरह जो भी होते हैं बस वही खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। तो शाम का ऐसे ही रूटीन रहेगा थोड़ा बहुत। रही बात क्या है, कुछ दिन से ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। शॉर्ट्स वगैरह डाल रही हूँ मैं, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा है। मूड थोड़ा ऑफ चल रहा है, क्यों चल रहा है मुझे खुद को नहीं पता कि क्यों चल रहा है। परेशानी नहीं है मेरी, बढ़िया हैप्पी है। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी होता है ना ऐसा कि अचानक से मूड है ना ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का कोई भी करे। जबकि मुझे कोई बच्चों की तरफ से ना मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। आराम से मैं अपना जो भी डेली का रूटीन होता है वो सब तो कर ही रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है तो कि मूड थोड़ा सा ऑफ होता है। बिल्कुल भी कुछ दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती, लेजी सा शरीर हो जाता है, बिल्कुल मन नहीं करता। काम तो करना पड़ता है, मजबूरी है काम करने की, लेकिन कुछ भी इच्छा नहीं होती। पता नहीं क्यों, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, कुछ भी कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा है। तो ब्लॉगिंग तो कंटिन्यू हो नहीं पा रही है। मैंने सोचा कोई क्यों नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ब्लॉगिंग तो करना है, वो मेरा सपना है, उसको तो मुझे कंटिन्यू रखना है। तो मैंने कि चलो आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए। बहुत सारा काम तो नहीं है, कुछ भी काम वाम तो अब शाम को कुछ भी, सुबह जितना काम होता है सुबह तो समझ में ही नहीं आता, लगे इतना काम होता है कि काम खत्म होने का टाइम भी नहीं रहता, मतलब खाना खाने का टाइम नहीं मिलता और दोपहर ही हो जाती है। तो फिर मुझे बच्चों, आजकल मैं शिवांश को बिल्कुल भी ऊपर नहीं भेज रही हूँ क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ वाली गर्मी है और नीचे फिर भी हमारे यहाँ थोड़ी सी ठंडक रहती है। तो मैं शिवांश को दिन में अब बिल्कुल वहाँ नहीं भेजती हूँ, वो भी यही रहता है। तो अब 2 बच्चों के साथ काम करना और फिर घर को मैनेज करना, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, दोपहरी में सुलाना, या बहुत सारा काम रहता है। कपड़ों का भी बहुत ज़्यादा धुलना करना बहुत हो जाता है, एक दिन छोड़कर मशीन लगाती हूँ। तो ऐसे ही रहता, पता नहीं क्यों मूड अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कहीं चली जाऊँ
दुनिया, अगर भगवान चाहेगा तो कुछ मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी दूंगी, गुड न्यूज़ दूंगी। और अभी तो फ़िलहाल वो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, और अगर भगवान चाहेगा, अगर वो मेरे काम में मेरे बहुत सारे सपने तो धीरे धीरे पूरे होते चले गए हैं। एक सपना और है मेरा, वो और भगवान मेरा पूरा कर दें। हो सकता है शायद हो भी जाए, मैं तो वो गुड न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर अभी मैं कुछ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब तक कोई काम आपका पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपको उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, फिर अच्छा भी नहीं लगता। अपन हम बोल दे के हमारा ये काम होने वाला है और किसी कारण से नहीं हुआ, तो फिर वो भी अच्छी बात नहीं है। तो बस एक छोटा सा सपना और है, भगवान से कि गणेश जी महाराज वो मेरा सपना और पूरा कर दें। बाकी तो सारा मेरे अच्छी बहुत 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 प्यारी सी लाइफ चल रही है मेरी, मेरे बच्चे और मेरे घर में, और मेरा मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। और बाकी मूड तो पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता कि क्यों खराब है। हो सकता है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इस कारण से मूड थोड़ा सा ऑफ चल रहा है, और ना थोड़ा सा लेजी सा शरीर हो रहा है। मूड ऑफ तो नहीं कहूँगी, लेजी सा शरीर हो रहा है। और मुझे बस मेरे एक छोटा सा सपना है, छोटू सा, भगवान बस वो और मेरा पूरा कर दें। और वो सपना जब जिस दिन भी पूरा हो जाएगा, लगभग उसको ज़्यादा नहीं तो एक आध हफ्ते का समय तो लगेगा उस काम को होने में, तो वो और मेरा हो जाए तो मैं आपको जल्दी से उस चीज़ के लिए गुड न्यूज़ दे दूँ। बस यही और है, भगवान से प्रे कीजिएगा कि जो भी मेरा सपना है वो और पूरा हो जाए। फिर कहते हैं ना, जब मेरे बच्चे नहीं थे, मेरी लाइफ तो शुरू से शादी के बाद से बहुत अच्छी थी, लेकिन जब मेरे बच्चे नहीं थे और बहुत सालों तक बच्चे नहीं हुए थे, तो भगवान से मैं कहती थी कि भगवान मेरे बस बच्चे और हो जाए, फिर मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। फिर बच्चे हो गए, अब कोई नई ख्वाहिश हो गई। कहते ना, इंसान की तृष्णा कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब बच्चे हो गए तो फिर शिवांश, अब 2 बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए। अब अभी भी सपने ख़त्म नहीं हुए हैं। तो भगवान तो माता पिता है, और माता पिता से तो बच्चे लोग मांगते ही रहते हैं। अपन तो यही समझते हैं कि हम तो छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से जिद करते रहते हैं हर चीज़ के लिए, कि नहीं हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ऐसे ही मेरे जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं है, मौसी है मेरी, और मैं तो अब भगवान को ही अपना माता पिता सब कुछ वही मांगती हूँ। तो मैं हमेशा उनसे ही लड़ती हूँ, उनसे ही कहती हूँ कि मेरी हर ख्वाहिश को आप ही पूरा करेंगे, आप ही मेरे माता पिता भाई सब कुछ आप ही हैं मेरे। तो मैं तो भगवान से हक से बोलती रहती हूँ, नहीं मुझे जो चाहिए। और ऐसा है कि जब भी मैं भगवान से हक से मांगती हूँ ना, तो भगवान वो मेरी ख्वाहिश को पता नहीं क्यों ज़रूर पूरा करते हैं। बचपन से उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। हाँ, थोड़ा समय लगा है पूरा करने में, लेकिन उन्होंने मेरी हर चीज़ को, मैंने जो भी उनसे मांगा, उन्होंने मेरी वो इच्छा पूर्ण की है। और मैं कभी कभी हो जाती हूँ उदास कि मतलब हर चीज़ मुझे लेट ही क्यों मिलती है। ऐसा मैं कभी कभी सोचती हूँ, मिलती तो है, लेकिन मुझे कभी कभी मतलब हर चीज़ लेट मिलती है। तो मैं भगवान सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसा क्यों होता है कि मेरे को हर चीज़ ही बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, या बहुत लेट मिलती है। तो लेकिन फिर कभी कभी दिमाग में आता है कि भगवान से मैं जो भी मांगती हूँ वो भगवान मुझे देते हैं, लेट देते हैं पर बहुत अच्छा देते हैं। और भगवान ने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रखा है, क्योंकि जब माता पिता नहीं है तो सब कुछ मेरे वो ही हैं। तो बस माता पिता से जैसे बच्चे मांगते रहते हैं, मैं अपने भगवान से मांगती रहती हूँ। तो भगवान देते हैं, सबको देते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। उनके लिए एक इंसान तो है नहीं कि उसकी सुन ले, उनके लिए लाखों अरबों खरबों लोग हैं जो उनसे कुछ ना कुछ डेली मांगते रहते हैं। तो भगवान सबकी सुनते हैं, और भगवान तो अकेला है ना सबकी विश पूरी करने के लिए। तो एक छोटी सी विश और है मेरी, भगवान जी बहुत मतलब उनकी निगाह में तो मेरे वैसे तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भगवान के लिए वो बहुत छोटी सी चीज़ है। और अगर भगवान उसको मतलब उसकी अगर विधि बना देंगे तो वो मेरा छोटा सा सपना और पूरा हो जाएगा। और जिस दिन भी वो मेरा सपना पूरा होगा, मैं सबसे पहले भगवान से, और उसके बाद सबसे पहले भगवान का थैंक करूँगी, उनको धन्यवाद दूँगी तो भगवान आपने मेरा जो सपना और पूरा कर दिया। और उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आप लोगों के साथ वो गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो विश कीजिए भगवान से कि वो मेरी गुड न्यूज़ जल्दी से, वो मेरी विश पूरी हो जाए और मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर सकूँ।
बात ज़्यादा देर मोबाइल वगैरह होल्ड करने से हाथों में सुन्नपन सा आ जाता है। और कुछ ब्लॉग्स मुझे हैं मेरे को बनाने हैं, कुछ ब्लॉग मेरे ऐसे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, कंटेंट आ रहा है कि मुझे कुछ ब्लॉग्स बनाने हैं। देखिए काम में पूरा दिन हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चों को सुलाने करने में, फिर शाम से अभी को लेके जाती हूँ तो 7:30 और 8 के समथिंग हो जाता है मुझे आने में। फिर आके मैं खाना वाना बनाती हूँ। फिर बच्चे भी मतलब बाहर जाने की जिद करने लगे, तो शाम को जब थोड़ी सी ठंडक हो जाती है तो मेरे को उन्हें बाहर भी घुमाना रहता है। तो ऐसे मुझे ब्लॉग बिल्कुल भी कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिल रहा। और मेरे को कभी कभी दुख भी होता है कि मैं ना ब्लॉग क्यों कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मेरा इतना बड़ा सपना अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो उसका फल कैसे मिलेगा मुझे, क्या करूँ। तो मैं जो शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ प्लीज़ आप उसको भी सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर बहुत कम है और इतने परिवार के साथ बच्चों को संभालने के साथ ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा कठिन है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं ना एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, और अगर मैं रात को एडिट करती हूँ तो मेरे हाथ में वो इतनी तेज़ वाली नींद आ रही होती है कि मेरे हाथ में से ना मोबाइल ऐसे ऐसे गिर जाता है, तो मैं ना एडिट भी नहीं कर पाती। और बहुत कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में वॉइस ओवर कम करना पड़े। तो क्या होता है वॉइस ओवर वगैरह कम करती है ना तो एडिट जल्दी से हो जाता है, नहीं तो फिर एडिट करो फिर वॉइस ओवर करो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन फिर क्या करें, तो सब कोई बात नहीं। अब कोशिश करूँगी कंटिन्यू को रखने की ब्लॉगिंग, और शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए जल्दी जल्दी, और मुझे सब सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही शायद मैं आगे बढ़ पाऊँ।